त्रेता में भगवान राम वो भी एक शक्ति से लड़ रहे थे। वो कौन शक्ति थी? रावण की आसुरी शक्ति थी, अत्याचार की शक्ति थी, अनाचार की शक्ति थी, व्यभिचार की शक्ति थी। और उस टाइम पे कहा था विभीषण ने, रावण रथि बिरथि रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। तो एक तरफ जो सत्ता की भारी भरकम शक्ति है, ताकत है अत्याचार अनाचार की, वहाँ एक अकेला दीवाना राम की भांति पैदल खड़ा है। ऐसा है कि जो 14 महीने में 39 अरब जो है हफ्ता वसूली करता गुंडों की तरह, जैसे गुंडाई करके हफ्ता वसूली होती है, तो ये साफ हो गया कि ये सरकार गुंडा है। ये सरकार क्या है? गुंडा है। और गुंडों से सरकार नहीं चलती है, ये उजागर हो गया ना। सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद साधुवाद देता हूँ कि इस तरह की जो जनता की गाढ़ी कमाई थी, जिसको इन्होंने को लूट करके, अरे पुलवामा वाली घटना पर इन्होंने पाकिस्तान से जो पैसा लिया, इसको कौन उजागर करेगा? इसको बताना पड़ेगा ना। सुभाष राम कहाँ से तोले पास आए जो है, तो ये बताना 10 साल लूट, चुनाव आने पर गैस सिलेंडर में 100 रुपए की छूट, ये पब्लिक समझ गई है कि 10 साल 400 का 1200 किया। अब जब चुनाव देख रहे हैं कि हार रहे हैं तो 100 रुपए का छूट हो गया। पेट्रोल में 2 रुपए की छूट हो गई, 70 का पेट्रोल 100 किया और 2 रुपए छोड़ दिया। तो इस बात को जनता समझ चुकी है कि हम जो है सैद्धांतिक और वैचारिक रूप से कांग्रेसी रहे हैं शुरू से ही। हमारा परिवार भी कांग्रेसी रहा है, हमारे बड़े पिताजी जो है सांसद भी रहे हैं कांग्रेस से ही। हम किसी कारण से जो है अपने मित्रों के साथ गए थे ज़रूर, और वहाँ पे हमें टोपी और पहना दिया गया, जिसके वजह से ऐसा प्रतीत हुआ कि मैंने सदस्यता ग्रहण कर ली है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अपनी पार्टी में जो है वैचारिक और सैद्धांतिक मुद्दों को देखते हुए मैं जहां था वहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर देश में सरेआम चर्चा चल रही है और हमारे पीछे नेता हैं, टीएमसी के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि कितना ये असर डाल पाएगा लोकसभा चुनाव में। ये बताइए कि जिस तरीके से चंदा को लेकर, एसबीआई चंदा को लेकर जिस तरीके से बातें सामने आ रही है, चुनाव में कितना असर डाल पाएगा? ज़रूर असर डालेगा, क्योंकि इनकी पोल खुल गई। ये कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये तो खा नहीं रहे हैं बल्कि घोंस गए। कारपोरेट घरानों को ईडी और सीबीआई का छापा डलवाना और फिर उसके बाद उनसे पैसा लेना, यानी एक तरह का हफ्ता वसूली हो गया, हड़का करके पैसा लेना। ये मतलब इस तरह का मतलब शोषण कारपोरेट जगत का कभी नहीं हुआ। कारपोरेट जगत ने अपने आप को इस लायक बना भी लिया है कि उसके साथ यही होना था। और मैं कह रहा हूं कि आगामी चुनाव में ये मुद्दा निश्चित रूप से प्रभावी होगा। ये जो 100 काल ईमानदारी का तमगा ओढ़ करके सबको कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों को मैंने ख़त्म कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो कोई है ही नहीं है। और हम लोग विपक्ष के लोग सभाओं में, हमारी इंडिया अलायंस की सभाओं में रात दिन यही एक नारा बुलंद करेंगे कि इस चोर से आप लोग बच के रहिए, ये महाचोर है। ठीक है, आप क्या मानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, क्या कहेंगे? भैया इलेक्टोरल बॉन्ड जो है सीधे जो है वसूली के लिए ही इसको लाया गया है। पहले क्या था कि आपकी इनकम का जो है 7 जो इनकम होती थी सालाना इनकम, उसका 7% ही आप जो है दे सकते थे। मगर अभी क्या है कि जो नियम और कानून बदले गए हैं, केवल ये कह रहे हैं कि काला धन पे जो है रोक लग जाएगी। काला धन पे रोक नहीं, काला धन को छुपाने के लिए सेल कंपनी के माध्यम से जिसकी इनकम जो सालाना इनकम उससे दुगुना तिगुना चंदा वो दे रही है। तो वो सेल कंपनियां किसकी है, कहाँ की है, ये सब राज खुल चुका है। अब जो है ये जनता को ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। ये निश्चित तौर पर ये पता चल रहा है कि ये जो हफ्ता वसूली वाला काम है, कभी इनके यहाँ ईडी और सीबीआई लगा दो, कभी उनके यहाँ ईडी सीबीआई लगा दो, और तुरंत जो है आप देखिए ईडी सीबीआई की जिस दिन लगी है, जिस भी कंपनी के यहाँ का जो डेट है, हफ्ते 10 दिन महीने के अंतर्गत में उसने उनको जो है 200 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़ चंदा दे करके अपना जो है जान बचा करके उनके चरणों में जाकर नतमस्तक हुआ है। और ये इस तरीके से तमाम पार्टियों का अस्तित्व खत्म करके अपना जो जय जयकारा लगवा रहे हैं, नारा लगवा रहे हैं, ये अब जनता के बीच में चलने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर इसका जो है एडवर्स
इफेक्ट जो है जनता के बीच में है, और पढ़ी लिखी शिक्षित जनता जो जिसको हम बुद्धिजीवी कहते हैं उसके मन मस्तिष्क में ये बैठ चुका है कि अब की बार किसी तरीके से इस भाजपा शासित जो सरकार है इसको उखाड़ के फेंकना है। आप भाजपा शासित की बात कर रहे हैं, आप तो भाजपा भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, फोटो भी आ रहा है। देखिए ऐसा है कि हम जो है सैद्धांतिक और वैचारिक रूप से कांग्रेसी रहे हैं शुरू से ही, हमारा परिवार भी कांग्रेसी रहा है, हमारे बड़े पिताजी जो है सांसद भी रहे हैं कांग्रेस से ही। हम किसी कारण से जो है अपने मित्रों के साथ गए थे ज़रूर, और वहाँ पे हमें टोपी और पहना दिया गया जिसके वजह से ऐसा प्रतीत हुआ कि मैंने सदस्यता ग्रहण कर ली है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अपनी पार्टी में जो है वैचारिक और सैद्धांतिक मुद्दों को देखते हुए मैं जहाँ था वहीं पर ही हूँ। ठीक है, कांग्रेस में। ठीक। आप तो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर क्या मानते हैं? क्या ये चर्चा होगा चुनाव में? जी बिल्कुल होगा। देखिए ऐसा है कि जो मोदी जी 10 साल पहले न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा लगाते थे, उन्होंने किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके सेल कंपनियों द्वारा चंदा लिया, उनको लाभ पहुंचाया, उनको बड़े बड़े हजारों करोड़ के ठेके दिए, और किस तरीके से नियम परिवर्तित किया गया कि आप अपने लाभांश का एक 7% का रेशियो था, वो उतना ही नहीं, आप 50,000 करोड़ रुपए भी दे सकते हैं, 500 करोड़ भी दे सकते हैं, चाहे आपके रुपए में प्रॉफिट में 1 रुपया ना हो। आपका टर्नओवर, ऐसी कंपनियां हैं जिनका टर्नओवर पूरे साल का 40 करोड़ है, और उन्होंने दिया कितना? 1350 करोड़ रुपए। तो ये ओपन हो गया, बेपर्दा हो गई ये सरकार। पता चल गया लोगों को कि ये सरकार कहती कुछ है करती कुछ है, और इन्होंने किया ये है। देखिए कई चरण में, एक तरफ ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को भेजा, वहाँ एक हफ्ते बाद वो 100 करोड़ का बॉन्ड खरीदता है, किसको देगा? और वो मामला ख़त्म होगा, सरकार को देगा तभी ना। तो मोदी ने ये किया कि मेरी ईडी सीबीआई छापा मारेगी और चंदा मेरी पार्टी को देना, ओपन हो गया। तो जो बुद्धिजीवी है वो ये तो समझ रहा है ना, मोदी जी देश भर को मूर्ख समझते हैं, लेकिन जनता मूर्ख नहीं है, जनता इस बात को समझ रही है। बात है अभी दूसरी सेल कंपनियां, जिसके पास एक चवन्नी का कोई व्यापार नहीं है, कुछ नहीं है, जिसका कोई, जैसे मेरी 50 रुपए की इनकम है, मैं 500 रुपए कैसे किसी को डोनेट कर सकता हूं जब मेरे पास है ही नहीं? इसका मतलब क्या है कि कहीं से काला धन आया और मैंने उसको दिया। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला है। मुझे तो ये लगता है कि इसमें तत्काल ईडी को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, उसको तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन वो भी मौन है, बिना दांत के हो गया है। सिर्फ भाजपा के इशारे पे, सरकार के इशारे पे, विपक्ष के लोगों पे वो होता है। एक मामला और है कि लालू जी के ऊपर एक बार बार उनको बुलाया जा रहा है, एक मामला फर्जी है जिसमें बताया गया कि नौकरी के बदले जमीन घोटाला, ये कहते हैं, जांच हो रही है, बुलाया जा रहा है। तो नौकरी के बदले जमीन का जब आरोप लगा के आप जांच करा सकते हैं, एक बीमार व्यक्ति को आप घंटों, दिन भर, 4 दिन तक पूछताछ कर सकते हैं, तो इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे के बदले हजारों करोड़ के ठेके देने वाले प्रधानमंत्री की जांच क्यों ना हो? ठीक है, आप क्या कहेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर? ऐसा है कि जो 14 महीने में 39 अरब जो है हफ्ता वसूली करता गुंडों की तरह, जैसे गुंडाई करके हफ्ता वसूली होती है, तो ये साफ हो गया कि ये सरकार गुंडा है। ये सरकार क्या है? गुंडा है, और गुंडों से सरकार नहीं चलती है। ये उजागर हो गया ना। सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ कि इस तरह की जो जनता की गाढ़ी कमाई थी, जिसको इन्होंने को लूट करके, अरे पुलवामा वाली घटना पर इन्होंने पाकिस्तान से जो पैसा लिया, इसको कौन उजागर करेगा? इसको बताना पड़ेगा ना। सुभाष राम कहाँ से तुम्हारे पास आए जो है, तो ये बताना पड़ेगा। ये तो सीबीआई को जो है रिपोर्ट देगा ना, 21 तारीख को है ना,
इनके ऊपर जिस ढंग का कार्रवाई जो चल रही है, ये भिल्ली बिग्गी जैसे होता है न, बिल्ली हो जाएंगे, इनको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। जनता के पहले ही जो है हो जाएगा मोदी भागना, मोदी भगना, मोदी भगना। ठीक है, आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये सरकार क्या कर रही है। विपक्ष के नेताओं, अभी हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा अशोक चौहान के बारे में, ये नेताओं को धमका रहे हैं, हम आपको जेल में भेज देंगे, बीजेपी में आ जाओ। जैसे ही वो बीजेपी में जाते हैं, उसी तरीके से कंपनियों को ईडी सीबीआई की रेड होती है। एक वाकया उसमें जो निकल के आया था कि एक कंपनी के 409 करोड़ की प्रॉपर्टी को ईडी ने अटैच कर दिया, उसने 100 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, वो मामला रफा दफा हो गया। तो ये सरकारी गुंडागर्दी है कि भाई चंदा दो धंधा लो, चंदा दो तुमको सुरक्षित रखेंगे, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, ईडी नहीं जाएगी, इनकम टैक्स नहीं जाएगी। तो ये तो जनता को अब सोचना है कि जनता के लिए जो 15 लाख रुपए देने की बात करता था, जनता को 5 किलो राशन के लिए गारंटी दे रहा है। मुहताज बना दिया। 5 किलो राशन देने के लिए वो कह रहा है कि मैं 5 साल दूंगा, ये गारंटी देता हूं। और अपने लिए मलाई 17,000 करोड़ के 2 जेट खरीदे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चलने के लिए। तो जनता इस बात के लिए सोचे कि अपने लिए 17,000 करोड़ का जेट खरीदा जा रहा है और हमारे लिए 5 किलो का राशन। जो वैक्सीन लगी उसके सीरम इंस्टीट्यूट को मोनोपोली दे दी और उसने आपके हमारे शरीर में बिना ट्रायल की हुई वैक्सीन डाल दी गई और उससे चंदा ले लिया भाजपा ने। इस बात को आप समझिए। तो हर चीज में लूट मची है और बेपर्दा है। 10,000 करोड़ जो नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के पास कहां से आया, वो उसकी जांच नहीं हो रही है। तो ये पूरे देश में संदेश है कि ये सरकार अपनी जांच नहीं करा रही है। जितने आरोप लग रहे हैं, मीडिया वाले इनसे मिले हैं, उस पर पर्दा डाल रहे हैं। तो सरकार जब बदलेगी तो सबकी जांच होगी और सब जेल जाएंगे, ये लिख के ले लीजिए। ठीक है, आप क्या मानते हैं जिस तरीके से चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है और हर लोग अब इसके बांधने में, तो क्या कुछ होगा? देखिए, चुनाव की सरगर्मी जो है वो तो बढ़ेगी ही। अब अनाउंस हो गया, चुनाव आयोग ने अनाउंस कर दिया, डेट डिक्लेयर हो गई, तो सरगर्मियां तो बढ़ेंगी, स्वाभाविक है। मगर यह है कि देश का मूड बदलाव का है। वो थक चुके हैं लोग, महंगाई से, बेरोजगारी से, अपनी परेशानियों से थक चुके हैं और झूठी बातों को सुनते। अभी मैं 2 दिन पहले एक भाषण सुन रहा था, हाँ 1 दिन पहले प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि राहुल गांधी ने नारी शक्ति का अपमान कर दिया। शक्ति शब्द का अर्थ क्या होता है? शक्ति केवल नारी में ही होती है, पुरुष में नहीं होती क्या? क्या और लोगों की विघटनकारी शक्तियाँ, विनाशकारी शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ? तो शक्ति शब्द का अर्थ पावर से होता है, एनर्जी से होता है। कि आप, उन्होंने कहा कि हमारी शक्ति जो है, जिस शक्ति से हमारा मुकाबला है, उसका नाम है ईवीएम, जिसमें तोते की जान है। उसके खिलाफ मूवमेंट करना है, अर्थ का अनर्थ करना, एक झूठ को सच बना के पेश करना, कालनेमी की संतानों का ये पुराना वो है, फंडा है और इसी में सब घूम रहे हैं। देश को जितना बेवकूफ़ समझते हैं मोदी एंड कंपनी और इनके अंधभक्त और इनकी जो सो कॉल्ड मीडिया है, ये सब जो गोदी मीडिया के नाम से विख्यात है, ये सब लोगों का पर्दाफाश हो जाएगा। इस देश को इन्होंने बेवकूफ़ समझ रखा है। ठीक है, एक चांस दे दिया। देश बदलाव चाहता है कि नहीं? बिल्कुल देश बदलाव चाहता है। देश ने 10 साल हो गया इनको देख लिया और देखा क्या देखा कि देश का जितना विकास इन्होंने जवानी चला है इनका, जितनी भी आपके योजनाएं हैं, जन धन योजना हो चाहे जो भी योजना हो, आप देखिए एक ही मोबाइल नंबर पर आयुष्मान योजना में 8 लाख रुपए, 8 लाख लोगों ने जो उसका लाभ लिया है एक ही मोबाइल नंबर पर। इतना बड़ा घोटाला और घोटाले पर घोटाला। जो सड़क बन रही है 14 लाख स्क्वायर फीट के हिसाब से जो सड़क स्क्वायर मीटर के हिसाब से जो सड़क बननी थी, उसमें 250 करोड़ का जो है, मतलब दूना तिगुना चौगुना, कहाँ 14 लाख, कहाँ 250 करोड़। हाँ, इतना बड़ा जो पर किलोमीटर, इतना बड़ा घोटाला। तब भी जनता 5 किलो अनाज पर
5 किलो अनाज में भी अगर आप जाएंगे तो देखिए 3 किलो अनाज मिल रहा है। अगर आप किसी भी गरीब से पता करिएगा तो 3 किलो उनको अनाज मिल रहा है और बाकी नहीं मिल रहा है। ये केवल चुनाव के समय में 2 रुपया लीटर जो है पेट्रोल का दाम कर दो, कम कर दो, फलाना कर दो, जनता को गुमराह कर लेते हैं वोट खींचने के लिए, मगर अब की ऐसा नहीं होना है। ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, बताइए, हाँ 10 साल लूट, चुनाव आने पर गैस सिलेंडर में 100 रुपए की छूट, ये पब्लिक समझ गई है कि 10 साल 400 का 1200 किया। अब जब चुनाव देख रहे हैं कि हार रहे हैं तो 100 रुपए का छूट हो गया। पेट्रोल में 2 रुपए की छूट हो गई, 70 का पेट्रोल 100 किया और 2 रुपए छोड़ दिया। तो इस बात को जनता समझ चुकी है। और एक बात आप सख्ती की कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी आप जो कह रहे थे, मुझे याद है शक्ति हर चीज में निहित है। उन्होंने कहा त्रेता में भगवान राम वो भी एक शक्ति से लड़ रहे थे। वो कौन शक्ति थी? रावण की आसुरी शक्ति थी, अत्याचार की शक्ति थी, अनाचार की शक्ति थी, व्यभिचार की शक्ति थी। और उस टाइम पे कहा था विभीषण ने, रावण रथी बिरथि रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। तो एक तरफ जो सत्ता की भारी भरकम शक्ति है, ताकत है अत्याचार अनाचार की, वहाँ एक अकेला दीवाना राम की भांति पैदल खड़ा है। और जैसे राम विरत होके रावण का अंत करने के लिए गए थे, उसी तरीके से ये पूरी जो जनता है, गरीब जनता, वो एकजुट हो रही है इंडिया गठबंधन के रूप में। और इस आतताई शक्ति के खिलाफ वो जनता विजय पाएगी, जैसे भगवान श्री राम ने विजय पाई थी। ठीक है, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से चुनाव की सरगर्मी अब बढ़ रही है, क्या कुछ विशेष इस बार के मुद्दे होंगे? विशेष तो सबसे बड़ा चीज़ है बेरोजगारी। अगर आपके पास रोजगार नहीं है तो समाज में आय कहाँ से बढ़ेगा? ये तो लूटने का काम किए हैं। इसलिए बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दा तो आपका हर जगह है। और इसके बाद जो ये भ्रष्टाचार दूर करना चाहते थे और स्वयं भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये जो है अब उजागर हो रहा है। अरे राम को मानने वालों भ्रष्टाचारी कैसे हो सकते हैं? अरे ये एक बात बता दे रहे हैं, राम मंदिर बनवाए, पूजा पाठ किए हैं। बात आपकी सही है, किंतु ऐसा है कि अब जो गणित जो है इन चाहते थे कि राम के हम जो है अपने पक्ष में करके राममय कर लेंगे। यह देश जो है राममय था, राममय है। राममय में ये अंतर मत करिए ना कि केवल मोदी के राम हैं, सुभाष के भी राम है, इसलिए सुभाष राम लिखता हूँ। ठीक है, ठीक है। इसलिए परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। तो देखिए, कांग्रेस के नेता और टीएमसी के नेता थे लोग, बहुत सारी बातें बताए हैं। चुनाव में क्या परिणाम आता है देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। में दीजिए इजाज़त, नमस्कार।